तो बड़ा सीधा साधा सा मामला है। जब जब इस भारत क्षेत्र को पाकिस्तान कहेंगे, नरेटिव डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर उनके पक्ष में जाएगा। 1946 में तक तय नहीं था, 4 या 6 दिसंबर 1946 तक तय नहीं था कि एक क्षेत्र की आवश्यकता है सोवियत रूस पर नजर रखने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड। तो ये जो भारत का हिस्सा ट्रांसफर ऑफ पावर में नहीं आया, तो 1947 के समय का जो अखबारों का हेडलाइन है, जो बहसें हैं, उनको अगर देखें तो स्पष्ट है कि ये कहा गया कि हिंदू कभी अलाउ नहीं करेंगे, एक अंग्रेजों के वश की बात नहीं थी ये लाइन खींच देने की। तो उन्होंने सारा जोर डाला था कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी भारत का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। ये सबसे अधिक किसी ने लिखा है तो जो यहाँ वॉइस राय है और दुनिया भर के अमेरिकन करेस्पॉन्डेंट्स हैं। 1947 के बाद अनेकानेक इंटरव्यू आए हैं जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस का अंग्रेजों को हटाने से कोई लेना देना नहीं है। वो जो नमक वाला मामला हुआ था, दांडी मार्च वाला, उसके बाद गांधी जी बने फुस कारतूस थे। 42 का 9 अगस्त वाला जो भारत छोड़ो हुआ था, उस पर मैं पूरा टॉक करूंगी। वो कांग्रेसी दफ्तर में जो गड़बड़ चीजें पकड़ी गई थी, छापा मार के उनसे ध्यान हटाने के लिए था, सुभाष बाबू को पिक्चर से हटाने के लिए था। तो उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो गांधी की छाया में या गांधी के चेलों में का था, उन्होंने भी सर्वसम्मति से पार्टीशन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। ये तो जो लोग इन विषयों को जानते हैं उनको पता है, जिनको नहीं पता है वो हमारे संदर्भ में। तो फिर इस गांधी को लाया गया। और ये गांधी क्यों आ रहे हैं? नोआखली में वो मनु आभा के साथ पकड़े गए हैं। उस डॉक्टर, जो बंगाली डॉक्टर है, उसने सारा मामला एक्सपोज कर दिया, अंग्रेजों ने गर्दन पकड़ के टांग दिया है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पार्टीशन का प्रस्ताव पास कराया गया है। इसमें दूसरा प्रस्ताव पास कराया गया है नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाने का। नेहरू भारत में रिजेक्टेड था, भारत छोड़िए, कांग्रेस में रिजेक्टेड था। कांग्रेस में एक सिंगल वोट इसको नहीं मिला है कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए। इसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया। कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाने के बाद भारत का प्राइम मिनिस्टर बनवाया। क्यों बनवाया? 5-7 काम के लिए। ये जो पाकिस्तान नाम के जिस क्षेत्र को निकाला गया, इसमें आज तो करीब करीब 100,000 बार कहा गया है। इसमें जिसको बलूचिस्तान कह रहे हैं, ये भी एक मिसनोमर है। ये बलूचिस्तान उसमें नहीं था। ये कलात पलात 3-4 नन्हे नन्हे ये टाइनी स्टेट्स थे। और ये 15 अगस्त 1947 को ऑफर कर रहे हैं कि साहब हम भारत में मिल रहे हैं। ये नेहरू, ये गद्दार मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? इसको ये धंधा दिया गया है। और भी दुनिया भर की रियासतें हैं। तो ये जो पाकिस्तान नाम का जो एक फर्जी नेशन स्टेट बनाया गया है, ये क्या है? जियोग्राफिकल एब्सर्डिटी। जो लोग भी जियो पॉलिटिक्स से थोड़ा बहुत भी लेना देना रखते हैं, वो इस नॉमेनक्लेचर से परिचित है, जियोग्राफिकल एब्सर्डिटी। भाई एक नेशन स्टेट बनाया, उसके पास पीने को पानी नहीं है। तो पीने को पानी नहीं है तो वो सरवाइव नहीं करेगा। फिर नेहरू को इस काम में लगाया गया कि भारत की नदियां हैं, भारत के बांध हैं, भारत तो पूरा ही है, लेकिन इस एनिमी स्टेट को पानी भारत देगा। इसका बहुत डिटेल है। केवल पानी नहीं देगा, बहुत सारा चीज देगा। इस पर मैं 3-4 चीज करने वाली हूँ।
अनाज के अलावा इसके पास कुछ नहीं है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नहीं है, दुनिया भर का मामला है। ये ज्योग्राफिकल एब्सर्डिटी, ये 15 अगस्त 47 में बना है। और ध्यान दीजिए 15 अगस्त 47 में उधर भी ब्रिटिश आर्मी है, इधर भी ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी का जो जनरल वनरल है, मुखिया है, वही दोनों तरफ है, और वही जिसको पीओके कह रहे हैं इस पर कब्जा कर रहा है। कब्जा तो पूरे पाकिस्तान पे होना है, पूरे कश्मीर पर होना है। क्यों? केवल पीओके से काम नहीं चल रहा है, पूरे कश्मीर पर कब्जा नहीं हो पाया। वो कहानी आरएसएस का और महाराज हरि सिंह का और सरदार पटेल का और आर्मी का, पूरा कहानी जानकार लोगों को पता है। तो जिसको पीओके कह रहे हैं, ये मियाँ लोगों की तो औकात नहीं है, क्योंकि सेना का, ब्रिटिश सेना का जो डिवीजन हुआ वो हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ। मियाँ बहुत माइनॉरिटी में थे, और जो हिंदू सेना है वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वॉर हार्डेंड सेना है। ये भी जानकार लोगों को पता है। आज मैं जानकारों के लिए बात कर, तो ये तो बार बार कहा गया, गांधी के द्वारा भी, नेहरू के द्वारा भी, कि भाई ये पार्टीशन तो फर्जी है, इसको हम ठीक कर लेंगे। मैं काशी से हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, तो ये कथा पूरे काशी को पता है और बहुत भारत में लोगों को पता है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपने स्वास्थ्य लाभ कायाकल्प के लिए अंधेरी गुफा में है, गुफा जैसी कोठरी में है। वहां पर एक दिन पपीता, वो सब चीज संसार से कटे हुए हैं, एक अखबार में लपेट के पपीता गया है उनके खाने के लिए। वो अखबार खोल के पढ़ते हैं, उसमें इस विभाजन की बात है। वो तुरंत बाहर निकल आए और वही उनकी मृत्यु का कारण बना। उन्होंने गांधी से बात की और गांधी ने कहा पार्टीशन मेरी लाश पर हो। अब लाश तो छोड़िए, पार्टीशन तो होना ही नहीं था, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी रिजेक्ट कर दिया था, उसकी जो हिंदू मेजॉरिटी थी। गांधी इज द की फैक्टर फॉर पार्टीशन, और उसको भी पब्लिक स्टेटमेंट क्या देना पड़ा कि साहब ये टेम्पररी है वगैरह वगैरह। अब सवाल ये है, अंग्रेजों ने, अच्छा ये भी एक लाइन बता दे, ज्यादातर लोगों को पता है, ये रेडक्लिफ नाम के आदमी को जो सौंपा गया, उसको भूगोल का एबीसीडी नहीं पता। वो आदमी कौन है? वो आदमी इंग्लैंड में लॉ प्रैक्टिस कर रहा है। न भारत जानता, न पाकिस्तान जानता, न अफगानिस्तान जानता, न जापान जानता। वो अपना इंग्लैंड का एक छोटा सा कोर्ट जानता है जहां वो लॉ प्रैक्टिस कर रहा है। उसको जो काम दिया गया, मुझे जहां तक ध्यान है, महीने भर का या 15 दिन का टाइम दिया गया, और पुस्तक है मेरे पास, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो क्या लाइन खींचेगा? वो खींचेगा जो माउंटबेटन बैठ के खिंचवाएगा, और उसमें तय हो रहा है कलकत्ता ले क्या, लाहौर ले लिया नहीं जाना था, क्योंकि लाहौर हिंदू बहल बहुल था। तय था कि जो मियाँ बहुल है वो पाकिस्तान का बनेगा। सीमांत गांधी वाला कथा पता ही है, वो कह रहे हैं जिसको खैबर पख्तूनवा या क्या कहते हैं, पख्तूनख्वा, वो कह रहे हैं कि जी गांधी जी तुमने तो मुझे भेड़ियों के आगे छोड़ दिया। यानी जिसको वर्तमान पाकिस्तान नाम की चीज कह रहे हो, 14 अगस्त 45 को भी सिंध उसमें शामिल नहीं हो रहा है, हिंदू बहल है। खैबर पख्तूनवा उसमें शामिल नहीं हो रहा है, क्योंकि पश्तून है, उसका पंजाबी कन्वर्टेड मुस्लिमों से क्या लेना देना। और ये जो पाकिस्तान नाम का ये जो वर्तमान स्वरूप है, ये क्या है? एग्रेशन से बना हुआ। कैसा एग्रेशन? जो 1945 के बाद यूनाइटेड नेशंस के तहत जो इंटरनेशनल बिरादरी ने इंटरनेशनल लॉ बनाया, उसमें इलीगल है। तो मेरी समझ से डिस्कोर्स ये होना चाहिए कि भाई भरत भूमि का ये हिस्सा कब तक गो मांस भक्षकों, स्त्रियों का सर्वनाश करने वाले, चाहे हलाला कहो, चाहे निकाह कहो, चाहे मुताह कहो,
चाहे जो उसको औरत कहो, सर्वनाश करने वाले इन लोगों के हाथ में हम माता हिंगलाज की भूमि कैसे छोड़ सकते? हम महाराज भगवान रामचंद्र के स्वनाम धन्य लौ, राजकुमार लौ, राजा लौ, महाराजा लौ के द्वारा बसाई गई लाहौर को हम कैसे छोड़ सकते हैं? महाराजा रणजीत सिंह की भूमि को हम कैसे छोड़ सकते हैं? पंडित दीनदयाल शर्मा जहां लगातार गौरक्षणी सभाएं और सनातन धर्म, थोड़ा मेरा गड़बड़ हो रहा है, पंकज जी एकदम सही बता देंगे, कर रहे हैं, उसको हम क्यों छोड़ दें? कब तक छोड़ दें? किस लिए छोड़ दें? और ये जो न्यूक्लियर वाली बात है, इसका फर्जीवाड़ा हम बता रहे हैं। भाई अमेरिका तो न्यूक्लियर पावर है ना, मजबूत, विशाल, जेन्युइन न्यूक्लियर पावर। और अमेरिका को टक्कर देने वाला सोवियत रूस और बाद में 90 के बाद टूटा हुआ रूस जबरदस्त, मजबूत, जेन्युइन न्यूक्लियर पावर है ना। 45 से लेकर 25 तक, यानी करीब करीब 80 साल संसार भर में जितनी लड़ाई हुई है, ये दोनों न्यूक्लियर पावर में हुई। क्यूबा में ले जाके न्यूक्लियर मिसाइल अमेरिका ने लगाया था, शायद ख्रुश्चेव के समय है, और वो हटाया गया। तो ये न्यूक्लियर धमकी कौन देते हैं? जोकर देते हैं, और जोकरों को लेजिटिमेसी देके जनता जिसका इन चीजों से लेना देना नहीं, उनको दिया जाता है। और कोई सीरियसली इसको मानता है या सुनता है तो वो स्टूपिड है, इडियट है, जोकर किस्म का है। तो विषय जो है, विषय ये है कि मान लीजिए, कल्पना कीजिए, पाकिस्तान नामक जीव गया, या पाकिस्तान नामक ज्योग्राफिकल एब्सर्डिटी नहीं बनता, तो ये जो लोग कहते हैं कि जो खर्चा भारत सरकार डिफेंस पर करती है वो विकास के काम पर करती है, क्यों 5 टुकड़े में तोड़ रहे हो भाई? 5 में तोड़ो, 8 में तोड़ो, 18 में तोड़ो, वो विषय नहीं है। युद्ध के लिए क्या आवश्यक है, कूटनीति डिप्लोमेसी के लिए क्या आवश्यक है, वो इनपुट भारत सरकार के पास है, वो इनपुट हमारी सेना के पास है, गुप्तचर एजेंसीज के पास। सवाल ये है, ये पाकिस्तान नाम की एंटिटी अगर ना रहे, बांग्लादेश नाम की एंटिटी ना रहे, नेहरू ने जो तिब्बत इस पर क्या करें, जिस पर लोम हर्षक बर्बरता करवा के कम्युनिस्टों के कब्जे कराया, वो न रहे, तो कल्पना कीजिए कितना कम पैसा खर्च होगा हथियारों पर। सारा पैसा गरीबों के भोजन पर, अस्पताल बनाने पर, स्कूल बनाने पर। आप लोग को इसी का चाव है ना। ये तो तभी पूरा होगा जब भारत अखंड होगा, जब ये 14 अगस्त 1947, अब इस पर भी हम अलग से बताएंगे। 14 अगस्त को किसी को पता ही नहीं था पाकिस्तान नाम की चीज क्या है। ये दीमक के द्वारा छलनी किया हुआ ज्योग्राफिकल एंटिटी क्या है, ये तो 15 अगस्त को नेहरू और जिन्ना को भी नहीं पता था, 16 को भी नहीं पता था, 17 को भी नहीं पता था। और स्वयं जिन्ना का वो जिस तरह पाकिस्तानियों ने मारा है, मैंने तो अभी हाल में पढ़ा, मैंने शैलेंद्र भैया से चर्चा की, उन्होंने कहा उनको पता है और लाखों लोगों को पता है। तो यानी उस आदमी की औकात, जिसको आप पाकिस्तान का पिता कहेंगे, वैसे तो पाकिस्तान के पिता वो मोहनलाल करमचंद गांधी हैं, राष्ट्र के नहीं, उस एनिमी स्टेट के पिता हैं, जनक हैं गांधी। चलो जिन्ना है, तो उसकी 2 कौड़ी की औकात उसी पाकिस्तान में क्यों है? क्योंकि उनको भी पता है इसके बनने में इस आदमी की औकात 2 कौड़ी। उसका वर्णन है कि कैसे कैसे हॉस्पिटल जा रहा है, एम्बुलेंस में जा रहा है, एम्बुलेंस जैसे हिल रहा है, जैसी गर्मी है, ऑक्सीजन नहीं है। और अभी बता रहे हैं कि उनकी बेटी, भैया बता रहे थे कि भारत में आके रहती है, यही बताया ना आपने। तो यानी
कि भाई थूकती इसलिए नहीं है कि वहां उसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। वहां उसकी 2 कौड़ी की इज्जत क्यों नहीं है? इसलिए कि उनको पता है कि तेरे औकात, तेरे बूते कुछ बना नहीं है। तू कैंसर से मर रहा था, किसी को लाके सामने खड़ा करना है कि इसने बनवाया, इसने बनवाया। तो भारत के बदमाश कहें कि जिन्ना ने बनवाया है तो ठीक ही है, बदमाशों का काम है। लेकिन भारत के जानकार कहें कि मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया, तो इससे बेहूदी बात तो कोई हो नहीं सकती है। मैं पाकिस्तान पर विस्तार से पुस्तकों की सहायता से आप लोगों के सामने 3-4 वार्ताएं करूंगी। तो अब 2-3 और बता रहे हैं। ये जर्मनी नाम की जो चीज 1870 में बनी, बिस्मार्क ने 300 करीब इकट्ठा करके किया, उसके बाद भी 200-250 करीब बाहर रहे, रशिया का जो मामला था। इसको 2 एटॉमिक पावर ने, सोवियत रूस ने और अमेरिका के लीडरशिप वाले नाटो ने 2 हिस्से में बांटा। कब बांटा? 1945 में। और 90 के बहुत पहले वो बर्लिन वॉर गिर गई। 89 में वो बर्लिन वॉर गिर गई, यूनिफिकेशन हो गया। हमारे यहाँ 70 साल क्यों नहीं हुआ? अरे वो जो कमीने कांग्रेसी थे, उनको इसको खड़ा रखना था, जिंदा रखना था ना। अब मैं एक शब्द बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, कमीना गांधी जो था, वो जिस 55 करोड़ के लिए अनशन कर रहा है, वो 55 करोड़ की आज के दिन कीमत कितनी है? कम से कम 55,000 करोड़। उस 55,000 करोड़ से जो पाकिस्तान को इक्विप किया जा रहा है, क्यों? वहां के सनातनी हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए, पूरे कश्मीर पर कब्जा रखने के लिए। और ये कमीना गांधी काल नेमी बन के, राम नाम का चादर ओढ़ के, सनातनियों का, गो माता का, ब्राह्मणों का, गंगा माता का किस बर्बरता से नाश कर रहा है। तो क्या ये समय नहीं आ गया कि इनको गद्दार का डेजिग्नेशन दे दिया जाए? अब और उदाहरण बता रहे हैं 20वीं शताब्दी का। 20वीं शताब्दी में 1917 में सोवियत रूस में कोई कम्युनिस्ट क्रांति हुई। उसमें लेनिन स्टालिन नाम के लफंगे टाइप के छोटे छोटे छोकरे, छोटे से ग्रुप में उन्होंने स्टेट पावर अपने हाथ में लिया। जार से लड़ने की तो औकात नहीं, बहुत सारे वॉरिंग फैक्शन थे, वेस्टर्न स्टेट सपोर्ट से लिया। और लेते ही उन्होंने क्या कहा, पूर्ववर्ती रेजिम ने जो कुछ इंटरनेशनल ट्रीटी और पैक्ट किया है, इट हैज नथिंग टू डू विद अस। वो उसके साथ गया। और ये आदर्श है चीन का, माओ से तुंग, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। जब नहीं तब लोग कहते हैं चीन से ये सीखो, चीन से वो सीखो। अरे चीन से ये तो सीखो। 49 में क्या कहता है, जो कुछ इंटरनेशनल ट्रीटी फ्रीटी हुआ, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। और माओ से तुंग की हैसियत क्या है? अक्टूबर 1949 में पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। स्टालिन के कारण इसकी टट्टी नहीं उतर रही है, ये ऑन रिकॉर्ड है। माओ खुद कह रहा है, ये मुझे ध्यान है, मैंने जम्बू टॉक पर और सत्तोलॉजी पर सुनाया है, धर्मी मानसा पर भी भोपाल जाऊंगी तो सुना दूंगी। स्टालिन के डर से इसको नींद नहीं आ रहा है। स्टालिन इसको मास्को बुला के जितना बेइज्जत कर रहा है, जो ये हाँ, जो ये खा नहीं सकता है वो खिला रहा है। पूरा बताया था इसको। उकड़ू बैठ के टट्टी करने की आदत थी, स्टालिन ने जबरदस्ती इसको कमोड दिया। इसका सब रिकॉर्ड पर है, ऑन रिकॉर्ड है। तो इस बेहैसियत के आदमी कहता है क्या कि साहब आई डिसो। भाई मेरे नरेंद्र, भारत के नरेंद्र, भारत के प्राइम मिनिस्टर, तो आज तो संसार देख रहा है कि शक्ति के शिखर पर बैठे हुए। तो कोई बहस वहस का झंझट नहीं। एजेंसीज तो पहले से जान रही है, एजेंसीज पहले से जान रही है। इसलिए 14 में
गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो अपने शपथ ग्रहण में सीधे सीधे वो किसको बुलाते हैं? सार्क सार्क कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट। यानी मेरा राज्याभिषेक हो रहा है तो जो मेरे अधीनस्थ शासक हैं वो आए मेरे सिंहासन पर आरोहण के साक्षी बने, जो कि भारत की प्रथा थी। तो क्या उनको, वो मेरे को लगता है वो करेंगे, कोई मेरे राय देने के लिए नहीं बैठे हुए, ये होना ही है, लेकिन चूंकि वार्ता में एक खास भाषा होती है इसलिए कह रही हूँ। क्या उनको उचित समय पर यह नहीं डिक्लेयर कर देना चाहिए, गोरों की खींची हुई अवैध लाइन को हम नहीं मानते। 1945 के बाद गोरों की, गोरे कौन? वेस्ट इसको कहते हैं, वेस्ट भी माने यूरोप और ये अमेरिका, यूरोप से जाकर मूल अमेरिकियों का नाश करके, मूल वहां के निवासियों का नाश करके ये राक्षस जो जाके बैठ गए वही अमेरिकी है। तो इन लोगों ने कितने नेशन स्टेट बनाए और कितने नेशन स्टेट बिगाड़ दिए। तो जो भारत का शासन है उसको जो करना है वो करेगा, भारत की सेना को जो करना है वो करेगी। हम भारत के नागरिक, हम भारत के, अब पंडित कहने का मेरा मन कर रहा, पंडिताई तो हम लोग, हमारे भारत के पंडितों के पैर की धूल भी हम नहीं है। हम भारत के इंटेलेक्चुअल्स, हम भारत के बौद्धिक, 2 4 10 सेंसिबल नरेटिव भी नहीं दे सकते। उसके लिए तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। केवल 46 और 47 में ए.ओ. ह्यूम के बनाए हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के गांधी और गांधी के चेलों की, और गांधी चवनिया मेंबर नहीं है कांग्रेस का, एनीवे इनके केवल स्टेटमेंट पढ़ लो भाई। वीर सावरकर की तो अस्थि रखी हुई है ना, मेरी समझ से उस अस्थि का विसर्जन नरेंद्र मोदी के हाथ से ही होना है। कहाँ होना है? सिंधु नदी में होना है। हम लोगों का भी जब अंत्येष्टि होगा तो जो फूल या बची हुई जो हड्डियां हैं उनका विसर्जन सिंधु नदी में होगा। तो हम इंटेलेक्चुअल लोग भी कुछ करेंगे या खाली हुआ करेंगे, मोदी तुम बढ़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी ही इंटेलेक्चुअल नरेटिव बनाने का भी काम करें, या अपनी आईटी टीम से करवाएं, या विवेकानंद फाउंडेशन से करवाएं, कुछ तो हम लोग करेंगे। सार मेरी बात का है कि भाई जो ये आरएसएस वाला अखंड भारत है, केवल पाकिस्तान, इससे अधिक ही सब कुछ नहीं जानते हैं। तो भागवत जी का डीएनए वीएनए एक जो वाला मामला है, तो ये गोरों की खींची लाइन क्यों भागवत जी को इतना पसंद है भाई? गुरु गोलवलकर का जो स्टेटमेंट है, डॉक्टर हेडगेवार का जो स्टेटमेंट है, वो भी भागवत जी को याद नहीं है, भागवत जी उसको भी दोहराने के लिए नहीं है। तो फिर आरएसएस के तो आप और आपने जो क्या पाकिस्तान है? से जुड़ी हुई में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक कर्मचारी, कौन कह रहा है? हाँ, तो ये सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तो नहीं हो सकते, जिसमें लाखों लाखों हिंदुओं ने अपने प्राणों की ज्योति जलाकर आहुति दी। तो और एक चीज मेरा और बहुत कहने का मन है, खैर आज विषय नहीं है, सार ये है कि भाई ये पाकिस्तान पाकिस्तान गोरों की सेट की हुई से एजेंडा पर मत चलो भाई। 15 अगस्त, 16 अगस्त, 18 अगस्त, 20 अगस्त, जनवरी 1948, फरवरी, जनवरी 1949 तक जो कहा जा रहा था, भाई 370 हटाने में क्या मिनट लगा? उसी तरह की भाई हम अपने भारत को अब पराधीन नहीं रखेंगे, वो मोदी जी के शासन में आएगा, केंद्रीय शासन के तहत रहेगा, ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुआ कोई बात नहीं। और रही बात बलूचिस्तान की,
तो मेरे को इस पर अलग से मैं बोलूंगी, बलूचिस्तान नाम का तो कोई एंटिटी था नहीं, ये तो बाद में बनाया गया है। लेकिन जो भी है, इस पर तो इलीगल ऑक्यूपेशन ब्रिटिशर्स के नेतृत्व वाली फौज ने किया। ये तो स्वाधीन था, स्वाधीन है। अब क्या है, आजकल ये हिसाब किताब है कि भाई मान्यता दो। तो भरत क्षेत्र में मान्यता तो सबसे पहले भारत ही देगा। मुझे तो पूरी पूरी आशा है कि ये काम यथा समय होगा।